आप देख रहे हैं द न्यूज़ अराउंड नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। और यहां पर नगर निगम में और गाड़ियों को इंक्लूड किया गया है रुड़की का वेस्ट उठाने के लिए, क्योंकि सवाल उठ रहे थे बार बार नगर निगम पर कि गाड़ियां नहीं है वेस्ट उठाने के लिए। यहां पर ग्रीन फ्लैग दिखाकर रुड़की में शामिल किया गया है नगर निगम में गाड़ियों को। महापौर हमारे साथ मौजूद है रुड़की के, गौरव गोयल जी, और वैजयंती माला जी हमारे साथ मौजूद है रुड़की विधानसभा, जबरेड़ा विधानसभा से, माफ़ कीजिएगा सर। कितनी गाड़ियों को आप लोगों ने शामिल किया गया है? देखिए, 4 आज हमने जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वाहन लगाए हैं टाटा एस, और इसके साथ साथ एक रिफ्यूज कंडक्टर जो बड़ा वाहन हैगा, जिससे कूड़े के जो डिब्बे हैं वो डायरेक्ट उठा करके उसके अंदर कलेक्शन करके स्थान तक लेकर के जाएंगे। हमारा प्रयास है कि 40 के 40 वार्डों तक हर घर तक कूड़ा जो है वो कलेक्शन किया जाए। इसके लिए आज ये उठाया गया कदम है। 5 गाड़ियाँ छोटी और 1 गाड़ी बड़ी। अच्छा, डिबेट में हम डिबेट कर रहे थे नगर निगम पर, तो नितिन त्यागी जी ने सवाल उठाया था कि एक ही गाड़ी है नगर निगम के पास, लेकिन आज इंक्लूड है, तो कोई मैसेज? नहीं, उनसे कोई विषय नहीं है, लेकिन नगर निगम के पास 1 गाड़ी थी, आवश्यकता थी एक और गाड़ी की, वो आज हमने लगा दी है। इसके अलावा छोटी गाड़ियों की संख्या अब 28 हो गई है और बड़ी 2 गाड़ियाँ। अच्छा, कितने एरिया को लगभग आप अभी कवर कर पाएंगे इन गाड़ियों से, या और गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी? पूरा प्रयास है कि 40 के 40 वार्डों तक हम पहुँचे। 3-4 गाड़ियों की और आवश्यकता है, बहुत जल्दी उसका भी टेंडर कर देंगे। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। जबरेड़ा विधानसभा का भी कुछ पार्ट आता है, लाइक कृष्णा नगर, बहुत बड़ा एरिया है, तो कितनी गाड़ियाँ जो गई हैं, आप किस तरीके से सहयोग कर रही हैं? रुड़की शहर साफ हो, सुंदर हो, उसके लिए जो हमारे महापौर जी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं। और आज 5 छोटी गाड़ी और 1 बड़ी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर वार्डों की तरफ संचालित किया है। तो क्योंकि कृष्णा नगर, सलेमपुर, प्रेम नगर, शिवपुरम ये नए क्षेत्र हैं नगर निगम के लिए, तो हमेशा से ही मेरी डिमांड रही है, विधायक जी की भी यही डिमांड रहती है महापौर जी से, जो नया क्षेत्र आया है उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और वो उस तरफ ध्यान दे रहे हैं क्योंकि पहले शायद 23 गाड़ियाँ थी, 5 नई गाड़ियाँ और उसमें जोड़ियाँ 28 हो गई हैं। और आज मैं अभी बात कर रही थी कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक अलग से गाड़ी हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही और गाड़ियाँ बढ़ाएंगे ताकि प्रत्येक वार्ड को एक अलग से गाड़ी मिले। और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पहले नीचे की तरफ, नहर के किनारे बहुत ही बड़ा अंबार होता था कूड़े का, वो देखने को मिलता था, लेकिन आज उसकी सफाई करके एक बहुत सुंदर वाटिका वहाँ तैयार कर दी है, उसमें फ्लावर लगा दिए हैं और एक गंगोत्री धाम का एक चित्र उसमें बनाया है, बहुत सुंदर उसको बना दिया है। तो इससे देखने में लग रहा है, निगम की सराहना आप करिए। हाँ, देखने में लग रहा है कि रुड़की एक सुंदर शहर की तरफ अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं सर, आपकी तरफ से जो अभी संत शिरोमणि रविदास जी घाट का वो दिया गया है आपकी तरफ से, तो उसमें आप बताइए कि क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हुई है? देखिए, नगर निगम की बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है, संभवतः अगले सप्ताह बैठक होने जा रही है। नगर निगम के जो सामने वाला घाट है, उस घाट का नाम हम संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर रखें, ऐसा प्रस्ताव बोर्ड के अंदर आने जा रहा है। मुझे लगता है सर्वसम्मति से पास होगा और गुरु जी के नाम से वो घाट जाना है। बातचीत करेंगे हम, सहायक नगर आयुक्त हैं हमारे साथ चंद्रकांत भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाले नेटवर्क में। इसी प्लेस को सर चुना गया आपकी तरफ से, क्योंकि वहाँ से नगर निगम है तो वहाँ से भी गाड़ियाँ रवाना हो सकती थी, लेकिन इसी प्लेस को आपकी तरफ से क्यों चुना गया? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप जानते हैं कि ये स्थल लगभग 1 साल पहले किस स्थिति में था, और मात्र 7-8 महीने पहले 15 अगस्त के दिन यहाँ पर इसका कायाकल्प जो उद्घाटन किया गया था। आप जानते हैं इसको गंगोत्री पार्क का नाम अब ने दिया है, लेकिन उससे पहले ये केवल एक कूड़ा घर था और नशेखोरी के भी यहाँ पर लक्षण मिलते थे। रात के समय आने जाने में लोग डरते थे। तो जन भागीदारी से जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, पर्यावरणीय संस्थाएँ हैं जो भागीदारी करना चाहती नगर निगम के साथ, उन सबको साथ लेकर के हमने ये पार्क इसको डेवलप किया और साफ़ सुथरा बनाया। और आज नज़ीर है कि वहाँ घास भी लगी है, वहाँ पेड़ भी लगे हैं और बड़ी शांति सी है, लोग बैठ के अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए इस स्थल का चयन किया गया कि जहाँ कायाकल्प हम कर रहे हैं शहर का, नगर निगम का, शहर का, और ऐसे स्थलों का जिनमें कि बिल्कुल कोई जाना पसंद ना करता और आज आदमी यहाँ आके सुकून से बैठना चाहता है। तो इस जगह का चयन किया गया नगर आयुक्त महोदय द्वारा, महापौर महोदय द्वारा। इसी स्थल से आज जो आप जानते हैं कि पूरे शहर के कायाकल्प के लिए जो कूड़े की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, उन गाड़ियों के को हरी झंडी दिखाने के लिए या उनका उद्घाटन करने के लिए। अच्छा, रुड़की वासियों से क्या अपील आपकी होगी लोगों का, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स सोसाइटी, तो लोगों से क्या अपील आपकी होगी रुड़की वासियों से, पार्कों को किस तरीके से मेंटेन रखें, क्योंकि बहुत सारे पार्क ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं बहुत समय तक, तो आपकी लोगों से क्या अपील होगी रुड़की वासियों से?
बिल्कुल धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। इसमें आप ये मैं बिल्कुल रुड़की वासियों से कहूँगा कि हम लोग नगर निगम के तौर पर, एक सरकारी संस्था के तौर पर एक बार उसको रिनोवेट करा सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से उसका रखरखाव करना, उसमें जो उसके लिए जिस सुविधाओं के लिए बनाया गया उन्हीं काम में उसका इस्तेमाल हो, कोई असामाजिक तत्व वहाँ पर उसमें हस्तक्षेप ना करें, ये भागीदारी निभाना उन्हीं की जिम्मेदारी है। और हम उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी अपनी देंगे, लेकिन लोगों के बिना हम हर समय मॉनिटरिंग नहीं कर सकते और बार बार रिपेयर कराना भी चीज़ों को इतना आसान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। सर ने साफ तौर पर कहा कि लोगों की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी। रुड़की शहर के लोगों से अपील कि पार्कों को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।